आज मानी की फैमिली का होता है बहुत ही बड़ा नुकसान, जिससे मानी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी की फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बहू, नाश्ता बन गया है तो ले आओ जल्दी से। अब्बू जी, मैं मानी और सारा को उठाने गई थी, इस वजह से अब्बू जी अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मैं बस बनाने लगी हूँ। बेटा जल्दी से बना दो, फिर मुझे लेट हो रही है, मैंने खेतों में जाना है। हाँ जी अब्बू जी, मैं बस बनाने लगी हूँ। अब्बू जी, हमारी सारी फसल तैयार हो गई है, अब हम इसे जल्दी से काट लेते हैं। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं कह रहा था कि मैं जल्दी से जाऊं और फसल की कटवाई करवा लूं और उसे शहर भेज दूं। अब्बू जी, नाश्ता बन गया है। मानी की माँ मानी के दादा और उसके पापा के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। फिर मानी की पूरी जो फैमिली है वो नाश्ता करने लग जाती है और मानी के दादा नाश्ता करने के बाद फिर खेतों की तरफ चला जाता है। और खेतों में जाकर तो मानी के दादा को पता नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि मानी के दादा के साथ आगे क्या होता है। ये क्या, हमारी फसल किसने खराब कर दी है? ये कौन कर सकता है? मैंने तो आज अपनी फसल की कटाई कर शहर भेजना था, लेकिन अब क्या करूंगा? मैं अभी जाकर गांव वालों से पूछता हूँ कि ये काम किसने किया है। मानी के दादा फिर गांव के लोगों से पूछते हैं और आखिरकार गांव का एक ऐसा बंदा मानी के दादा को मिलता है जिसने देखा था कि ये फसल किसने खराब की है। तो आइए देखते हैं कि वो बंदा कौन है। क्या आपको पता है कि मेरी फसल को किसने खराब किया है? हाँ, मैंने सुबह राजू को देखा है, उसकी गाय आपकी फसल के अंदर थी। मुझे लगता है कि उसकी गाय ने आपकी फसल को खराब किया है। अच्छा, तो ये राजू की गाय ने किया है। मैं अभी जाता हूँ और राजू को कहता हूँ कि मेरी फसल का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करे। राजू, क्या तुमने मेरी फसल को खराब किया है? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपकी फसल को खराब करके मुझे क्या मिलेगा? झूठ ना बोलो, मुझे सब पता लग गया है कि तुम सुबह टाइम अपनी गाय को बाहर लेकर आए थे और तब ही तुमने अपनी गाय को हमारी फसल में छोड़ा था ताकि हमारी फसल खराब हो जाए। और तुमने नहीं मानना तो ना मानो, अब इसका फैसला सरपंच साहब ही करेंगे। फिर मानी के दादा राजू को कहते हैं कि ये जो काम तुमने किया है इसका फैसला अब सरपंच साहब ही करेंगे। फिर मानी के दादा और राजू सरपंच के पास जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरपंच का इस पर क्या हमें फैसला देखने को मिलता है। सरपंच साहब, राजू ने जानबूझकर अपनी गाय को हमारी फसल में भेजा है ताकि वो हमारी फसल को खराब कर दे। राजू, अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया है? सरपंच साहब, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। नहीं सरपंच साहब, ये सब कुछ इसने जानबूझकर ही किया है और इसे पता था कि कल हमारी फसल की कटाई होनी है, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया है। सरपंच साहब, आप ही इससे कहे कि ये हमारे नुकसान की भरपाई करे। फिर सरपंच मानी के दादा और राजू दोनों की ही बातें सुनता है और दोनों की बातें सुनकर जो सरपंच है उसका हमें ये फैसला सुनने को मिलता है कि राजू की वजह से मानी के दादा की फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और राजू की जो फसल है उसमें से आधा हिस्सा मानी के दादा को दिया जाएगा। इससे जो मानी के दादा का नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इससे जो मानी के दादा है वो ये फैसला सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।